हाय स्टूडेंट, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम केवल 3-4 सवाल बताएंगे। 4 सवाल नोट कर लीजिए, कोई भी आएगा उसको आप लगा ही लोगे। चलिए 4 सवाल में से पहला सवाल देखते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें x अक्ष बिंदुओं a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है, यानी वो अनुपात निकालना हमको। ध्यान दीजिए a और b, इसमें क्या दिया हुआ है, a बिंदु दिया हुआ है कितना, -4 और -3, ध्यान से समझिए। और b कितना है, 5 और 2। ठीक, अब इनको मिलाने वाली रेखाखंड को ये x अक्ष, कौन, x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है ये निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि ये m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है। माना m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है। यदि m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है और x अक्ष पर है, ध्यान दीजिए x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक कितना बन जाएगा, यहां लिखेंगे x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक। समझिए x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 1 2 3 ऐसे होता है ना, 1 2 3 ऐसे। अब समझिए ये x अक्ष पर कोई बिंदु है तो इसका निर्देशांक कितना होगा, x अक्ष पर 1, y पर 0, 1,0। इस बिंदु का कितना हो जाएगा, 3,0। अगर यहाँ कोई बिंदु है तो -1,0, -2,0। तो इस प्रकार से सब बनता जाएगा। तो x अक्ष पर देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, y का मान सब में 0 है। तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। और देखिए x अक्ष पर अगर y का मान 0 हो गया तो x का कुछ ना कुछ मान तो होगा ही। तो हम x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक कितना मान लेते हैं, x का मान 0 है। ठीक, अब ये बिंदु का निर्देशांक हमको मिल गया। अब अनुपात आसानी से रेशियो निकाल सकते हैं यहां से। a देखिए कितना, -4 -3, और b कितना है, b हो गया 5,2। ठीक, अब ये बिंदु कौन सा है, x का मान 0। ठीक, अब यहां देखिए ये रेशियो हमने मान लिया m1 m2। अब फार्मूले में रख दीजिए x1 y1। x1 कितना है, -4, y1 -3, फिर यहां से x2 y2। x2 कितना बना, 5, और y2 2 हो गया। ठीक है, अब x का मान तो देखिए x है और ये 0 है, यानी y का मान 0 है। तो रेशियो हम निकाल सकते हैं कहां से, y वाले फार्मूले से। यहां से y बराबर कितना होगा, m1 y2 m2 y1 अपान m1 प्लस m2। यदि x निकालना होता तो x के लिए फार्मूला क्या होता है, m1 x2 m2 x1 अपान m1 प्लस m2, है ना। तो y के लिए हमको निकालना, क्यों y के लिए निकाल रहे, क्योंकि y का मान हमको पता हो गया 0। तो y का मान 0 रख करके सॉल्व कर लीजिए, m1 आ जाएगा m2। तो y का मान 0 m1 वैसे लिखिए, y2 कितना है 2 प्लस m2 y1 कितना -3 बटे m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 का पूरा 0 में करेंगे तो ये तो 0 हो गया। इधर बचा कितना, 2m1 और -3m2 मिला, और ये हो गया 0। यहां से क्या करेंगे, 2m1 बराबर, इसको इधर लाइए 3m2। तो यहां से m1 अपान m2 बराबर 3/2। तो ये रेशियो क्या मिल गया, 3:2। ठीक, m1 कितना मिला, m1 मिल गया 3 और m2 मिल गया 2, 3 रेशियो। ठीक, अब ये अनुपात मिल गया। मिलाने वाले देखिए अनुपात ज्ञात कीजिए जो x अक्ष को बिंदुओं a और b को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता, तो अनुपात ये मिल गया। अब यदि कहा जाता कि x अक्ष पर वह बिंदु भी बताइए, वह बिंदु बताइए जो इसको m1 m2 अनुपात में बांट रहा है, तो अगर यह बिंदु पूछता तो हम क्या करते, x का मान अब निकाल लेते। इसमें यदि यह बिंदु पूछता कि कौन सा बिंदु है जो x अक्ष पर इन दोनों को किसी अनुपात में बांट रहा है, तो वह बिंदु अगर निकालना है तो हमको x भी फाइंड करना होगा, x भी निकालना होगा, तो x भी निकाल लीजिए। ये आया समझ में ना।
अब देखिए m1 m2 भी मिल गया है, x1 y1 x2 y2 भी है, तो x तो आसानी से हम निकाल सकते हैं फार्मूले से। कैसे? रखिए यहाँ x बराबर क्या होगा, m1 x2 m2 x1 अपान m1 प्लस m2, बस इसी में मान रख दीजिए सब। m1 कितना लिखेंगे 3, x2 5, m2 2 हो जाएगा, x1 -4 बटे 3 धन 2, यही सॉल्व कर लो। 5 3 15 धन दिशा, ये देखिए अलग अलग चिन्ह कितना आएगा, -4 8 बटे 5 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, कितना आएगा 8 बटे 5। ठीक, चलिए देखिए उसी सवाल पर आधारित एक और हमने दे दिया है प्रैक्टिस के लिए, इसको प्रैक्टिस करिए, खुद से लगाइए, है ना। एक बार हम लगा देते। देखिए वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो पहले मान लेंगे जैसे हमने पिछले सवाल में माना था, माना वह अनुपात क्या है, वह अनुपात m1 अनुपात m2 है, और y अक्ष पर देखिए इसमें क्या करा, y अक्ष बिंदुओं a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। अब y अक्ष है, अब वो बिंदु भी निकालना है, y अक्ष ab को विभाजित करता है ना, तो y अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा, y अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा, y अक्ष पर x बराबर 0 होता है, यानी पहले 0 लिखेंगे फिर y, है ना। तो ये बिंदु मिल गया। अब देखिए इस तरीके से थोड़ा बना लीजिए, a b, a कितना है 5 -6 और b है -1 -4। ठीक, इसमें y अक्ष विभाजित कर रहा है, तो ये बिंदु हो गया 0, y। ठीक, किस अनुपात में बांट रहा है, m1 m2। तो पहले देखिए इसमें x का मान हमको पता हो गया, तो x वाले फार्मूले से m1 m2 पहले निकालेंगे, है ना। तो निकालिए, x1 बराबर 5, y1 बराबर -6, इधर x2 -1, y2 -4 होगा ना। अब यहां से देखिए x वाला फार्मूला लगा दीजिए, x बराबर क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, x का मान रखिए 0, है ना 0। अब m1 x2 कितना है -1 और m2 x1 कितना हो जाएगा 5 अपान m1 प्लस m2। अभी देखिए 0 में गुणा होगा तो ये 0 हो गया, बचा कितना, यहां से बच गया -m1, है ना, 1 का गुणा करेंगे -m1। अब 5 का गुणा इसमें कीजिए, प्लस 5 m2 बराबर 0 हो गया ना। अब यहां से क्या करेंगे, देखिए m1 इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो मिल जाएगा 5। देखिए जब बराबर के इधर उधर करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो जाएगा 5m2। ठीक, तो यहां से मिला m1, इसको इधर कीजिए, अपान m2 बराबर 5, 1 इधर लाइए बटे 1, तो कितना मिल गया, m1 और m2 का रेशियो मिला 5:1। तो m1 कितना मिल गया 5 और m2 मिल गया 1। ठीक, अब देखिए y निकालना है, तो y कैसे निकालेंगे, y निकाल लीजिए। अब वह बिंदु भी निकालना है, तो y के लिए क्या चाहिए, m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब m1 कितना है 5, y2 -4, m2 1 हो गया, और y1 -6 बटे m1 प्लस m2 यानी 5 धन 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा माइनस, देखिए y बराबर 5 चौक 20 -20 हो गया। अब इसका गुणा कीजिए, -6 बटे 5 1 6, तो y बराबर हो गया -26 बटे 6 ना, 2 से काटिए, आ गया 13 बटे 3, तो y का मान -13 बटे 3 हो गया। ठीक, अब वो बिंदु कौन सा हो गया, 0, -13 बटे 3, ये बिंदु आ गया। ठीक, चलिए इसके बाद दूसरा टाइप देखते हैं। चलिए दूसरा टाइप देखते हैं। इसमें क्या है कि यदि Q 0 1 और बिंदुओं P 5 -3 और R x 6 से समदूरस्थ है। कौन सा, Q P और R से समदूरस्थ है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि Q
बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र के माध्यम से समझेंगे तो और आसानी से आएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ये पी हम ले रहे हैं यहाँ, ये आर, ठीक। पी कितना दिया हुआ है 5 - 3 और आर दिया हुआ है यक्स कामा 6, ठीक है। अब P और R से समदूरस्थ है कौन, Q, और Q दिया हुआ है 0,1, तो दोनों समान दूरी पर हैं, ये दिया हुआ है। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, इसके बाद QR और PR निकालिए। तो QR की दूरी और PR की दूरी फिर निकाल लेंगे, है ना। जब यक्स मिल जाएगा तो QR की दूरी निकाल लेंगे, फिर PR निकाल लेंगे। तो यक्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, PQ और RQ दोनों बराबर करेंगे। क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि P और R से Q समान दूरी पर है। तो यहां से लिखिए कि बिंदु Q P व R से समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। अतः क्या होगा, PQ बराबर RQ, है ना। तो PQ कितना बनेगा, PQ निकालिए 5 - 0, है ना। देखिए यक्स वाला घटा करके वर्ग करते हैं ना, फिर y वाला घटा करके वर्ग करते हैं, करिए। तो 5 - 0, 5 - 0 हो गया। अब प्लस y वाला यानी बाद में जो है उसको कितना लिखेंगे, -3 - 1, -3 लगाइए, -1 होल स्क्वायर। अब बराबर वैसे RQ निकालिए, ध्यान से RQ निकालिए, तो क्या करेंगे, x - 0, x - 0 स्क्वायर प्लस 6 - 1, देखिए बाद वाला दोनों घटाइए, 6 - 1 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लीजिए। देखिए तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब वर्ग कीजिए, देखिए कड़ी हट जाएगा, है कितना मिला, 5 × 5 = 25 और प्लस -3 - 1 कितना बना, -4, और -4 का स्क्वायर करेंगे कितना बन जाएगा, 16 बराबर इधर भी कड़ी हट गया स्क्वायर करने पर, तो ये बचा कितना, x स्क्वायर प्लस अभी 6 में से 1 घटाइए, कितना मिला 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना मिल जाएगा 25। अब देखिए 25 25 कर गया, तो मिला क्या, x स्क्वायर बराबर मिल गया, x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर √16, यानी x का मान मिल जाएगा ±4, ये x मिल गया, ठीक। अब क्या करेंगे, हमको ये दूरियां भी निकालनी है, तो x का मान +4 रख लीजिए, है ना, +4 रख के हम लगा दे रहे हैं। तो QR की दूरी निकालें, देखिए x की जगह 4, है ना, तो यहां से निकालिए QR बराबर, दूरी QR बराबर कैसे निकालेंगे, इतना माइनस इतना, है ना। देखिए 4 - 0, 4 - 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस कितना 1, बोलते जाइए क्रम से, है ना, जहां समझ में आए, जहां नहीं आए पूछिए। तो 4 × 4 = 16 और प्लस ये कितना मिला, 5 का स्क्वायर यानी 25। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 × 5 = 11 और 3 × 1 = 4 ना, मतलब 3 1 हासिल 4, तो ये आ गया कड़ी 41 QR, ठीक। इसी तरीके से PR निकाल लीजिए, PR तो जब x का मान हम 4 रख के लगाए हैं ना, -4 भी रख सकते हैं, जो कि प्लस माइनस आया है, तो PR निकालिए, P - R यानी 5 - 4, है ना, 5 - 4 का स्क्वायर कर लो, प्लस -3 है, -3 फिर माइनस कितना 6 का स्क्वायर कर लो, ये कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा -9 का स्क्वायर। अब ये मिल गया 1 धन 81 और ये कैरिंग आ गया 82, ठीक। ये हो गया PR और QR, ठीक। ये दूरी पर आधारित बहुत आसान होता है ना। इसके बाद देखते हैं क्षेत्रफल पर। चलिए क्षेत्रफल पर आधारित ये हमने सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट कर दिया है, इसको देखिए समझिए क्या है। यदि बिंदु A0 0B और XY समरेख हैं, क्या है, समरेख हैं, तो सिद्ध कीजिए इतना। समझिए 3 बिंदु यदि दिया हुआ है, ये 3 बिंदु दिया हुआ है, ये हम फार्मूला पहले समझेंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये 3 बिंदु दिया हुआ है। तो देखिए तीनों बिंदु अगर समरेख नहीं है तो त्रिभुज बनेगा,
त्रिभुज बनेगा। और अगर एक ही रेखा में है ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है तो त्रिभुज नहीं बनेगा, यानी इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। तो इस प्रश्न में कहा है कि ये संरेख है, यानी तीनों बिंदुओं से बनने वाला क्षेत्रफल शून्य होगा। तो तीनों बिंदु यदि दिया हुआ है तो हमको क्षेत्रफल निकालने आना चाहिए। तो क्षेत्रफल निकालने यदि आ रहा है तो आप इस प्रकार से सिद्ध करने वाला भी लगा सकते हैं। कोई मान इसमें जो है गायब रहता है, गिनती में दिया हुआ होता है ना। सभी मान गिनती में दिए होंगे, एक गायब रहेगा। कहेगा कि क्षेत्रफल इसमें जो है शून्य है, या कहेगा संरेख है, तो उसका मान ज्ञात कीजिए ना। उसको फिर अगले सवाल में हम देखेंगे। ये सिद्ध करने वाला समझिए कैसे लगाएंगे। तो पहले देखिए कि ये क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 1/2 इन तीनों बिंदुओं से बनने वाला क्षेत्रफल क्या होगा। समझिए 1 2 3 याद रखिए, 1 2 3 3 के बाद फिर 1, यही आएगा ना। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 1 है। तो यक्स बाहर रखेंगे, x1। अब अंदर 1 के बाद क्या होगा, 2 और 3, तो यहाँ लिखिए y2 माइनस y3। अब प्लस अंदर 2 लिखेंगे, यानी x2 इधर होगा y। अब 2 के बाद क्या आएगा 3, y3 माइनस y1। प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए x1 x2 हो गया। अब की बार लिखेंगे x3, तो ये मिल गया y1 माइनस y2। ठीक, ये क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल में इसी में मान रखना है कौन सा। तो देखिए तीनों बिंदुओं से बनने वाला क्षेत्रफल हमको निकालना है ना। तो ये देखिए यहां से हो जाएगा इस सवाल में क्या कि x1 बराबर a, y1 बराबर 0, है ना। फिर x2 कितना मिला 0, y2 b, और तीसरा बिंदु हो जाएगा x3 बराबर x, y3 बराबर y। ठीक, अब संरेख है, यहां लिखेंगे कि तीनों बिंदु संरेख हैं। कैसे हैं, संरेख हैं। अतः क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। क्षेत्रफल शून्य होगा। तो क्षेत्रफल यही होता है, बराबर 0 रख दीजिए, है ना। अब यही फार्मूले में सब मान रखिए क्रम से। तो 1/2, देखिए 2 का गुणा यहाँ 0 में हो जाएगा, 2 गायब हो गया। अब बचा है जो, उसको लिख दीजिए सब मान क्रम से। x1 कितना a, y2 b, y3 y, अब प्लस x2 कितना है 0, y3 कितना है y, माइनस y1 0, x3 कितना है x, अब फिर y1 0 माइनस y2 b हो गया, अब बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या मिलेगा ए बी माइनस ए वाई प्लस, अब देखिए 0 हो गया ये। अब यहां से क्या मिलेगा, गुणा कीजिए, यक्स बी बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, यक्स वाई वाला पद एक तरफ कर लीजिए, यक्स वाई वाला पद, अच्छा ये कीजिए, यहां देखिए माइनस है ना, माइनस बी, यहां से माइनस आएगा। यक्स वाई वाला पद एक तरफ कर लीजिए, कैसे, इसको इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा, यक्स बी और प्लस ए वाई बराबर ए बी को इधर लिख देंगे इसे। तो अब देखिए हमको बराबर 1 ले आना है, तो ए बी से दोनों पक्षों में भाग देंगे, ए बी से दोनों पक्षों में भाग देने पर, अब भाग दीजिए, क्या मिलेगा, यक्स बी है बटे ए बी प्लस वाई ए वाई, है ना, क्या है ए वाई या वाई, ए वाई बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए बी। ये कट गया, यहां से देखिए ए कट गया, यहां से बी कट गया, क्या मिला, यक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1। ठीक, ये क्षेत्रफल पर आ गए, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। इसके बाद एक और छोटा सा देख लेते हैं, बहुत ही जरूरी सवाल है। चलिए क्षेत्रफल पर आधारित ये दूसरा सवाल समझते हैं। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु ये संरेख है। ठीक, तो तीनों बिंदु यदि संरेख हैं तो अभी हमने बताया क्षेत्रफल शून्य होगा, तो क्षेत्रफल शून्य करके लगा दीजिए। यहाँ x1 बराबर 7, y1 बराबर -2, x2 कितना होगा -1 और y2 0, फिर x3 कितना हो गया 3 और y3 हो जाएगा k। ठीक, अब देखिए कहेंगे यहां से तीनों बिंदु क्या हैं, तीनों बिंदु संरेख हैं।
अतः क्षेत्रफल शून्य होगा। अब क्षेत्रफल शून्य कर दीजिए बस। तो क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाइए, क्या होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और x2 x3 होगा ना y1 माइनस y2। ठीक, ये 0 हो गया। अब 2 से गुणा करेंगे जो 0 हो जाएगा। अब सब वैल्यू फटाफट कर दीजिए। x1 कितना 7, y2 0 माइनस y3 के हो गया, और x2 कितना हो गया -1 y3 के माइनस y1 -2 प्लस 2 हो जाएगा। अब x3 कितना है 3। अब y1 -2 अब माइनस y2 0 बस, अब 0 हो गया। अब ये सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से कितना आएगा माइनस, ये 7 गुणा कीजिए -7 के। अब ये देखिए माइनस गुणा कीजिए -k -2 प्लस, अब कितना मिला 3 दूनी 6 -6 हो जाएगा बराबर 0। सब हो गया। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, कितना आएगा -8k और ये कितना मिला -8 बराबर 0। तो -8 के बराबर 8, तो यहाँ k बराबर 8/8, 8 काट दीजिए तो k का मान मिल गया -1। ठीक, इस तरीके से k का मान मिल जाएगा। तो निर्देशांक ज्यामिति में इतने ही प्रकार से बनता है ना, निर्देशांक ज्यामिति में जितने भी प्रकार से होता है उसको हमने कर लिया। ठीक, इसके बाद चैप्टर वाइज तो हम वीडियो डालते ही रहेंगे। इसके अलावा हम जो है मॉडल पेपर जो खुद बनाएंगे उसमें से हमने दिया है, सॉल्व किया है, 1-2 मॉडल पेपर सॉल्व किया, उसको देखिए अच्छे से समझिए। और एक मॉडल पेपर और हम बनाएंगे जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन उसी में से मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा आप यदि घर पर पढ़ रहे हैं तो यदि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम नीचे व्हाट्सएप या टेलीग्राम और यूट्यूब पे आप कमेंट करके या टेलीग्राम व्हाट्सएप के द्वारा आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न करेंगे तो परीक्षा से पहले ही उसका उत्तर हम जरूर देंगे। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।